हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं कि बाल विकास में मनोवैज्ञानिकों ने कितनी प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। क्योंकि बाल विकास में आपने देखा कि प्रायः बालकों के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और बालकों के बारे में बात करेंगे तो बालकों के ग्रोथ में, यानी बालक जब बड़े होते हैं तो उनमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो पहली अवस्था क्या है? शैशवावस्था है। दूसरी अवस्था क्या है? बाल्यावस्था है। तीसरी अवस्था किशोरावस्था। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से विश्लेषित किया है कि किसी ने बताया कि वृद्धावस्था भी है, किसी ने बताया प्रौढ़ावस्था भी है, लेकिन बाल विकास ने जो माना है ये तीन मुख्य अवस्थाएं मानी है। कौन कौन सी मानी है? एक है शैशवावस्था, एक है बाल्यावस्था और एक है किशोरावस्था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में कि शैशवावस्था में बालक के शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसा होता है, सामाजिक विकास कैसा होता है, संवेगात्मक विकास कैसा होता है, नैतिक विकास क्या होता है और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो शैशवावस्था में इतनी सारी विकास की अवस्थाएं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर बाल्यावस्था के नेक्स्ट क्लास में, किशोरावस्था उसके नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि शैशवावस्था से क्वेश्चन बनता है यूपी में कई बार। जो शैशवावस्था से आया कि जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किसमें पाया जाता है, तो आपको वो शैशवावस्था में पाया जाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किसमें पाया जाता है? शैशवावस्था में। और शैशवावस्था में प्रश्न बनता है कि कौन से काल में सबसे ज्यादा जो है गति से जो है बालक का जो है लंबाई बढ़ती है। तो इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे शैशवावस्था के बारे में। फिर बाल्यावस्था का अलग से करेंगे, किशोरावस्था का अलग से करेंगे, क्योंकि शैशवावस्था से आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं यहाँ से। दोस्तों, बात करते हैं शैशवावस्था किन किन भागों में बांटा गया है। तो शैशवावस्था को आपको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शैशव काल और दूसरा है आपका पूर्व बाल्यकाल। तो ये क्या होता है? इसकी आयु आप मान के चलिए 0 से लेकर 5 वर्ष तक के वर्ष को बोलते हैं शैशवावस्था। ठीक है, तो क्या है, दो वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, हम बात करते हैं शैशवावस्था में कितने वर्गों में इसको बांटा गया है। तो शैशव काल को बांटा गया है आपको दो भागों में। एक है जन्म से लेकर आपका 3 वर्ष तक बांटा गया है, जिसे बोलते हैं शैशव काल, और दूसरा है आपका पूर्व बाल्यकाल, जो कि 3 से 6 वर्ष के आयु में बांटा गया। और आप जानते हैं शिशु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्फेंट। इन्फेंट कहते हैं। और इन्फेंट कहाँ से आया? ये आपके लैटिन भाषा से आया है। किन किन शब्दों से बना है? इन प्लस फरी से। इन प्लस फरी से मिलकर बना है इन्फेंट। तो इन का मतलब होता है नहीं, और फरी का मतलब होता है बोलना। तो मतलब जो है नहीं बोल पाना या फिर बोलने के अयोग्य हो। तो इसका मतलब इन्फेंट का मतलब क्या होता है कि बोलने का अयोग्य, बोलने में असमर्थ, उसे क्या कहेंगे? इन्फेंट। तो शैशवावस्था को दो भागों में बांटा गया, पहला शैशव काल और दूसरा है पूर्व बाल्यकाल। तो जन्म से 3 वर्ष पहला वर्ग चलता है, फिर दूसरा चलता है 3 से 6 वर्ष, और शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है इन प्लस फरी से, जहां इन का मतलब होता है नहीं और फरी का मतलब बोलना। मतलब बालक जो है बोलने में असमर्थ होता है, इसीलिए उसको हम इन्फेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कुछ प्रमुख परिभाषा है शैशवावस्था की, जो कि प्रश्न पेपर में पूछ लेता है। तो सीखने का अनोखा काल किसने कहा? वैलेंटाइन महोदय ने कहा। तो वैलेंटाइन महोदय ने क्या कहा? शैशवावस्था जो है सीखने का अनोखा काल है। फिर दूसरे आते हैं सिगमंड फ्राइड साहब। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य को जो बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो कहने का मतलब है शुरुआत में ही 4-5 वर्षों में बालक की जो भी जो है गतिविधियां होती है उसी से तय हो जाता है कि बालक जो है आगे चल के क्या बनेगा। मतलब मनुष्य को जो बनना होता है प्रारंभ का 4-5 वर्ष ही इसका तय कर देता है। ये कहा सिगमंड फ्राइड ने। और दूसरा क्या कहा? सीखने का अनोखा काल वैलेंटाइन ने कहा। अब वैलेंटाइन डे होता है, लोग मनाते हैं उस दिन। आप क्या करते हैं? आप तरह तरह की नई चीजें सीखते हैं उस दिन जो है। तो ये आपका सीखने का अनोखा काल है। अब बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड ने कहा शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना होती है। शिशु के मतलब केवल उसे अपने प्रेम से मतलब है, वो अपने आप को प्रेम करता है, स्वप्रेम की भावना होती है, जिसका सिगमंड फ्राइड ने नाम दिया नार्सिसिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। मतलब कभी कभी आपको यूपी देखने को मिल जाएगा कि सिगमंड फ्राइड ने कहा शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना होती है। ये शब्द किसका था? तो ये था सिगमंड फ्राइड का। कौन सा शब्द था? तो आपको हो जाएगा नार्सिसिज्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा? पौराणिक कथा थी जिसमें कैरेक्टर था नार्सिसिस्ट, बोलते थे उसको। क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट नामक एक जो व्यक्ति था, उसी के नाम पे उन्होंने नार्सिसिज्म रख दिया। उस व्यक्ति का क्या था कि अपने आप से वो प्रेम करता था। वो उस कैरेक्टर में उसको अपने आप से प्रेम करने को दिखाया गया है। तो वहीं से प्रेरित होकर जो है सिगमंड फ्राइड ने कहा कि नार्सिसिज्म जोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो उस व्यक्ति का क्या नाम था? नार्सिसिस्ट था। उस शब्द से इन्होंने क्या बना दिया? नार्सिसिज्म। क्योंकि बालक जो है अपने आप को प्रेम करता है, उसे अपना स्वयं प्रेम अपने आप करता है, उसे बाहर लोगों से मतलब नहीं होता, वो बाहर लोगों से प्रेम नहीं करता है, फिर वो अपने स्व प्रेम की भावना रखता है, जिसे बोलते हैं नार्सिसिज्म। क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म। किसने दिया? सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया।
कैसे था, ये पौराणिक कथा में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था नार्सिसिस्ट, कैरेक्टर था नार्सिसिस्ट। उस कैरेक्टर में दिखाया गया है कि वो अपने आप को केवल प्यार करता था, अपने आप को केवल प्रेम रखता था, तो इसलिए सिगमंड फ्राइड साहब ने उसका नाम नार्सिसिज्म रख दिया, उस भावना को उत्पन्न होती जो। अब दोस्तों बात करते, फ्राइड थे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बताया बालक का अगर माता के प्रति प्रेम भाव होगा तो उसको बोलते हैं ओडीएस भावना ग्रंथि काम करती है। उन्होंने क्या बताया, ओडीएस भावना ग्रंथि काम करती है जो बालक का माता के प्रति प्रेम भाव दिखाता है। फिर होता है बालिका का पिता के प्रति प्रेम भाव, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। आपने अमूमन पाया है लोग बोलते हैं पापा की परी, तो क्या हुआ, पापा की परी को क्या होता है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि होती है, तभी वो पापा की परी बनती है, क्योंकि वो पापा को बहुत ज़्यादा स्नेह करती है और पापा भी उसके काफ़ी ज़्यादा उससे स्नेह रखते हैं। और बालक का जो है अपने माता के प्रति प्रेम भाव होता है, उसे बोलते हैं ओडीएस भावना ग्रंथि। तो ये आप जो है जानकारी बहुत जरूरी है सब चीज़, क्योंकि ये जो है पेपर में पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको शैशवावस्था में जानना चाहिए। तो बालक के जो है माता के प्रति अगर प्रेम भाव होगा तो उसे बोलते हैं ओडीएस भावना ग्रंथि जागृत होती है, और बालिका के पिता के प्रति प्रेम भाव होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ये सब जो है कार्य करता है शैशवावस्था में, ठीक है। आपने देखा होगा अमूमन जो है बालक जो अपनी माता को ज़्यादा प्रेम करता है और बालिका अधिकतर अपने पिता को जो है ज़्यादा प्रेम करती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो है यहीं से जो है फैक्टर काम करता है, आपकी ओडीएस भावना ग्रंथि और इनमें इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। हम लोगों में क्या होगी, माता के प्रति प्रेम होगा तो इसको बोलेंगे ओडीएस भावना ग्रंथि काम कर रही, और जो बालिकाएं हैं उनके पिता के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के कारण होता है। ये किसने कहा, ये आपके सिगमंड फ्राइड ने बात समझाया है। और इन ग्रंथियों का उल्लेख भी जो है पौराणिक कथाओं में ही है बेटा, ये इन ग्रंथियों का जो उल्लेख है वो भी यूनानी की जो है पौराणिक कथाओं से ही लिया गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्यारो मित्रों, अब बात करते हैं कि मस्तिष्क का विकास कैसा होता है। तो शरीर की अपेक्षा देखा होगा बालक का सर बड़ा होता है और इस अवस्था के अंत तक इसका भार, जो इसकी मस्तिष्क का भार है, वो 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। समझिए, इस अवस्था के अंत तक इसका भार 1 किलो 250 ग्राम तक रहता है और जो है शरीर की अपेक्षा सर बड़ा होता है। ये आपने देखा होगा प्रायः बालकों में। दोस्तों बात करते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास। देखिए, बालक जब जन्म के समय होता है तब तो वो सामाजिक प्राणी तो होता नहीं है। धीमे धीमे अपने माता पिता के संपर्क पर आने पे वो धीमे धीमे समाज के प्रति अपनी इच्छा जाहिर करने लगता है, समाज को वो समझने लगता है। तो इस कड़ी में बात करते हैं तो शुरुआत में वो अपने माता पिता को ही केवल जान पाता है और शुरुआत में वो ये भी अंतर नहीं कर पाता है कि सजीव क्या है निर्जीव क्या है, लेकिन अपने माता पिता के संपर्क में आने के बाद वो समझ जाता है कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता, मतलब उसे भावना होती है, बस बोल तो वैसे भी नहीं पाता है वो, तो वो समझ लेता है कि हाँ ये माता है, ये पिता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मतलब मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब होता है कि उसे दूसरों का सुख से मतलब नहीं है, उसे केवल अपने से ही केंद्रित होता है, उसे केवल अपना ही सुख प्यारा होता है। लेकिन ये जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है ये 2 वर्षों बाद समाप्त हो जाता है, ये 2 वर्षों तक ही होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक जो उसका व्यवहार होता है 2 वर्षों तक होता है। कब तक होता है, 2 वर्षों तक। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी टेट सेट में पूछ लेता है कि जो है बालक शैशवावस्था में कौन सा व्यवहार होता है, तो ऑप्शन देगा कई प्रकार की, तो उसमें एक मूल प्रवृत्त्यात्मक होगा तो आपका वो मूल प्रवृत्त्यात्मक सही हो जाएगा। इस पर ज़्यादा बल देना पड़ने के लिए कि शैशवावस्था में कैसा बालक का व्यवहार होता है, तो होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। उसे उसके अपने स्व केंद्रित से मतलब होता है, उसे अपने सुखों से मतलब होता है, उसे भूख लगी तो रोना चालू कर देता है, उसका मन खुश है तो वो हंसने लगता है। तो इस प्रकार क्या होगा, उसका व्यवहार जो होगा आपका वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होगा, उसे दूसरे से मतलब नहीं है, उससे केवल अपने सुखों से मतलब है। अब दोस्तों बात करते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेग का मतलब होता है इमोशंस, ठीक। तो 2 वर्ष तक को बच्चों में 4 संवेग आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, भय, क्रोध, पीड़ा, प्रेम। मतलब मसलन 4 संवेगों का उसमें जो है उदय हो जाता है। कौन कौन सा हो जाता है, भय आ जाती है, क्रोध होती है, पीड़ा, प्रेम। अगर उसको आप डराएंगे तो भय उसके अंदर उत्पन्न होता है कि हाँ कोई मुझे डरा रहा है, ये भय है। क्रोध, उसे गुस्सा आता है, जो क्रोध अपना दर्शाता है। उसे कोई दिक्कत होती है, उसे पीड़ा होती है, जो वो दर्शाने लगता है कि मेरे क्या पीड़ा है। और उसको दुलराने पे उसके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। अब प्यारो मित्रों, अब बात करते हैं कि मस्तिष्क का विकास कैसा होता है। तो शरीर की अपेक्षा देखा होगा बालक का सर बड़ा होता है और इस अवस्था के अंत तक इसका भार, जो इसकी मस्तिष्क का भार है, वो 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। समझिए, इस अवस्था के अंत तक इसका भार 1 किलो 250 ग्राम तक रहता है और जो है शरीर की अपेक्षा सर बड़ा होता है। ये आपने देखा होगा प्रायः बालकों में। दोस्तों बात करते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास।
देखिए, बालक जब जन्म के समय होता है तब तो वो सामाजिक प्राणी तो होता नहीं है। धीमे धीमे अपने माता पिता के संपर्क पर आने पे वो धीमे धीमे समाज के प्रति अपनी इच्छा जाहिर करने लगता है, समाज के को समझने लगता है। तो इस कड़ी में बात करते हैं तो शुरुआत में वो अपने माता पिता को ही केवल जान पाता है, और शुरुआत में वो ये भी अंतर नहीं कर पाता है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। लेकिन अपने माता पिता के संपर्क में आने के बाद वो समझ जाता है कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता, मतलब उसकी भावना होती है कि वो बस बोल तो वैसे भी नहीं पाता वो, तो वो समझ लगता है कि हाँ ये माता है, ये पिता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मतलब मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब होता है कि उसे दूसरों का सुख से मतलब नहीं है, उसे केवल अपने से ही केंद्रित होता है, उसे केवल अपना ही सुख प्यारा होता है। लेकिन ये जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है ये 2 वर्षों बाद समाप्त हो जाता है, ये 2 वर्षों तक ही होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक जो उसका व्यवहार होता है 2 वर्षों तक होता है। कब तक होता है? 2 वर्षों तक। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी टेट सेकंड में पूछ लेता है कि जो है बालक शैशवावस्था में कौन सा व्यवहार होता है, तो ऑप्शन दे देगा कई प्रकार के, तो उसमें एक मूल प्रवृत्त्यात्मक होगा, तो आपका वो मूल प्रवृत्त्यात्मक सही हो जाएगा। इस पर ज़्यादा बल देना पड़ने के लिए कि शैशवावस्था में कैसा बालक का व्यवहार होता है, तो वो होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। उसे उसके अपने स्व केंद्रित से मतलब होता है, पहले उसे अपने सुखों से मतलब होता है, उसे भूख लगी तो रोना चालू कर देता है, उसका मन खुश है तो वो हंसने लगता है। तो इस प्रकार क्या होगा, उसका व्यवहार जो होगा आपका वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होगा, उसे दूसरे से मतलब नहीं है, उससे केवल अपने सुखों से मतलब है। दोस्तों अब बात करते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, मतलब कि शैशवावस्था में इमोशंस का विकास कैसे होता है। तो 2 वर्ष तक के बच्चों के में 4 संवेग आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं? भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम। कहने का मतलब हुआ, अगर आप बच्चे को डराएंगे तो वो भय कर जाता है ना, डर जाता है, तो क्या हुआ, वो भय सीख जाता है कि हाँ कोई मुझे डरा रहा है, ये भय। क्रोध, उसे मान लो कोई चीज कष्ट हो रही है तो उससे उसको क्रोध आता है, तो वो अपना क्रोध भी दर्शाता है, रो के, चिड़चिड़ा के। जब उसको पीड़ा होती है तो पीड़ा भी उसको दर्शाता है कि मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा उसके अंदर आ जाता है। और चौथा क्या? प्रेम। जब आप उसको दुलाते हैं या उससे प्यार करते हैं तो वो प्रेम की संवेग की दिखाता है, प्रेम का संवेग दिखाता है। फिर क्या हुआ, 3 वर्ष के अंत तक शिशुओं के सभी संवेगों का विकास होता है। तो 3 वर्ष के अंत तक शिशुओं में सभी संवेगों का निर्माण हो जाता है या विकास हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्या है? पहला फैक्ट क्या है? शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है। क्वेश्चन आएगा कि बाल्यावस्था से शैशवावस्था में कौन से शारीरिक विकास तेज गति से होता है, तो आपका आंसर होगा शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज से होता है। और इसी काल को कहा जाता है निर्माण काल कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है? निर्माण, क्योंकि बालक क्या है, इसमें निर्माण करता है। और फिर क्या है, शिशु जो है सबसे पहले अपनी माता को पहचानता है, क्योंकि माता के संपर्क में बालक ज्यादा रहता है। फिर इसी में है कि बालक का जो व्यवहार होता है वो आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। और इसी में एक पॉइंट और है, जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी हो जाता है। मतलब बालक अगर श्याम रंग का होगा तो श्याम रंग उसमें होने लगेगा, अगर गोरा होगा तो गोरे रंग में दिखना शुरू हो जाएगा। कितने दिन बाद? 15 दिन के बाद। अब इसमें क्या है, शिशु को खेल द्वारा चलना चाहिए। अब क्या है, शिशु को मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं ज्यादा थोपनी चाहिए, तो उसको शिशु को खेल के द्वारा आप उसको खेल में सिखा सकते चीजों को। तो शिशु को क्या है, खेल में सिखाना है हम लोगों को। तो अभी शैशवावस्था में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं अगली वीडियो दिखाऊंगा। और दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन हो आपका तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।